पुरानी किताब से निकला भूत का रहस्य। कभी कभी जिंदगी में हमें कुछ ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो बाहर से बहुत ही सामान्य लगती हैं, लेकिन उनके भीतर छिपा होता है एक ऐसा रहस्य जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये कहानी है विक्रम की, एक होशियार लेकिन शांत स्वभाव का कॉलेज स्टूडेंट जो अक्सर अकेले रहना पसंद करता था। पढ़ाई में तेज, लेकिन अंदर से एक खालीपन सा था जिसे वो किताबों में डूबकर भरने की कोशिश करता। विक्रम की जिंदगी उस दिन बदल गई जब उसने कॉलेज की पुरानी और सुनसान पड़ी लाइब्रेरी में कदम रखा। ये लाइब्रेरी अब कम ही छात्रों द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। वहां समय जैसे रुक गया हो। वहां धूल में लिपटी अलमारियां थी और किताबें जिन्हें वर्षों से किसी ने छुआ तक नहीं था। उसी एक कोने में विक्रम को दिखी एक पुरानी किताब, काली चमड़े की जिल्द, उस पर खून जैसे लाल रंग में लिखा था, शापित आत्माएं, एक प्राचीन रहस्य। नीचे छोटे अक्षरों में लिखा था, जो इसे खोलेगा वो चैन से नहीं सो पाएगा। विक्रम मुस्कुराया। उसे लगा ये बस किसी डरावनी किताब की मार्केटिंग होगी। वो किताब उठाकर अपने हॉस्टल रूम में ले आया। रात को अकेले बैठकर उसने किताब पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में बस भूतों की कथाएं थी, जैसे किसी ने लोक कथाओं को इकट्ठा कर रखा हो। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया, किताब गहराई में जाती गई। किताब के बीचों बीच एक पन्ना था जिस पर कोई मंत्र लिखा था और उसके चारों तरफ अजीब प्रतीक बने हुए थे। मंत्र था, विधि विद्यम तमसो हम कालगति प्रारंभम करोतु। विक्रम ने बिना सोचे समझे, जैसे मजाक में, वो मंत्र जोर से पढ़ दिया। तभी अचानक कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। तेज हवा का झोंका आया। कमरे की सारी लाइट्स फ्लिकर करने लगी और फिर सब शांत। अगले ही पल विक्रम की आंखें पलटीं और वो जमीन पर गिर गया। अगली सुबह विक्रम समय पर उठा, लेकिन कुछ बदला बदला सा था। उसकी आंखें गहरी लग रही थीं और उसका चेहरा थोड़ा पीला हो गया था। उसकी चाल में एक अजीब सी सुस्ती थी और रात को उसे नींद में बड़बड़ाते हुए देखा गया, किसी अनजानी भाषा में। उसका रूममेट समीर, जो उसका करीबी दोस्त भी था, अब चिंतित रहने लगा। एक रात समीर ने देखा कि विक्रम बिस्तर पर नहीं था। वो उसे ढूंढते हुए बाथरूम की तरफ गया, लेकिन विक्रम वहां नहीं था। फिर उसे हल्की सी रोशनी कमरे के कोने में दिखी। विक्रम आईने के सामने खड़ा था, एकटक खुद को घूरते हुए। पर जो समीर ने देखा, उसने उसकी रूह कंपा दी। आईने में विक्रम का चेहरा नहीं था, वहां था एक औरत का चेहरा, झुलसा हुआ, विकृत, लेकिन आंखों में क्रोध से भरी आग। समीर घबरा गया और चिल्लाता हुआ भागा। अगली सुबह समीर विक्रम को लेकर कॉलेज के पुराने प्रोफेसर व्यास सर के पास पहुंचा। व्यास सर ऐसे मामलों में विशेषज्ञ माने जाते थे। वो पौराणिक ग्रंथों, मंत्रों और आत्मा से जुड़े रहस्यों पर काम कर चुके थे। जब उन्होंने किताब देखी तो उनका चेहरा सफेद हो गया। व्यास सर बोले, ये कोई साधारण किताब नहीं है। यह आत्माओं को बुलाने के लिए लिखी गई थी, उन्हें बांधने के लिए नहीं। और अगर विक्रम ने वो मंत्र पूरा पढ़ लिया है तो अब वो आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने बताया कि ये आत्मा थी तारा की। तारा, एक लड़की जिसे 1920 के दशक में एक गांव में डायन समझकर जिंदा जला दिया गया था। मरने से पहले उसने शपथ ली थी, जिसने मुझे इंसाफ दिया सिर्फ वही मेरी आत्मा को मुक्त कर पाएगा, बाकी सब मेरी छाया से नहीं बचेंगे। व्यास सर ने बताया कि अगली पूर्णिमा की रात तक तारा की आत्मा को शांत करना जरूरी है, वरना विक्रम का शरीर पूरी तरह से उसके कब्जे में चला जाएगा। अंततः पूर्णिमा की रात आई। समीर और व्यास सर विक्रम को लेकर गांव के बाहर एक पुराने मंदिर में पहुंचे। वहां चारों तरफ अंधेरा था और मंदिर के अंदर चिराग भी अपने आप बुझ गए। व्यास सर ने पूजा शुरू की, हवन किया
और वही मंत्र दोहराना शुरू किया। ओम क्षम्यतारा आत्माये नमः। अचानक मौसम बदलने लगा, हवाएं तेज हो गईं, पेड़ झूमने लगे और विक्रम जोर से चीखने लगा। उसकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और एक गूंजती हुई औरत की आवाज आई, मुझे इंसाफ चाहिए, नहीं तो विक्रम मेरा रहेगा। समीर ने कांपती आवाज में कहा, तारा, हम तुम्हारे साथ हुए अन्याय के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन विक्रम को छोड़ दो, उसकी कोई गलती नहीं है। तब तारा की आत्मा बोली, अगर तुम मेरी कहानी सबको बताओगे, अगर मेरी सच्चाई दुनिया जानेगी, तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। अगले दिन समीर ने कॉलेज के सभी छात्रों और प्रोफेसरों के सामने तारा की पूरी कहानी सुनाई। कैसे एक मासूम लड़की को अंधविश्वास की भेंट चढ़ा दिया गया और तभी से विक्रम धीरे धीरे सामान्य होने लगा। कहा जाता है कि वो किताब अब भी कॉलेज की लाइब्रेरी में बंद है, एक लोहे की तिजोरी के अंदर। और हर साल पूर्णिमा की रात लाइब्रेरी में कोई ना कोई सुनता है एक औरत की हल्की सी फुसफुसाहट, क्या तुम मेरी कहानी जानना चाहते हो?